Hello friends, welcome to my expo and I am Syed Ragib. Today we are going to discuss about on-campus placement and I'll explain everything in detail. टॉपिक्स ऐसे भी कवर करेंगे जो कि इम्पोर्टेंट होते हैं कॉलेज प्लेसमेंट में लाइक आपको प्रिपरेशन कैसे करनी है, आपकी अप्रोच कैसी होनी चाहिए प्रिपरेशन टाइम पे, आपको कॉलेज कब से स्टार्ट करनी प्रिपरेशन। और फिर आता है आपका रिज्यूम बिल्डिंग में आपको क्या क्या चीजें ऐड करनी क्या नहीं करनी है। और जो टेक्निकल असेसमेंट होता है, एप्टीट्यूड होता है, उसमें आपको कैसे प्रिपेयर करना है, आपकी इंटरव्यू प्रिपरेशन कैसी होनी चाहिए। एंड अपार्ट ऑफ दीज टेक्निकल स्किल्स आपकी सॉफ्ट स्किल मैटर करती है या नहीं करती है, और अगर करती है तो आपको अपनी सॉफ्ट स्किल कैसे इंप्रूव करनी है, आपको अपनी कम्युनिकेशन कैसे इंप्रूव करनी है। और तो ये सारी चीजें हम लोग इसी वीडियो में कवर करने वाले हैं, सो प्लीज डोंट स्किप एनीथिंग। हर एक सेकंड वेरी इंपॉर्टेंट है। हम लोग लास्ट में क्वेश्चंस करेंगे, उसके पहले सारी चीजें डिस्कस कर लेते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विथ रेज्यूम बिल्डिंग फर्स्ट। तो रेज्यूम बिल्डिंग जब हम लोग बात करते हैं तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है, क्योंकि हम लोग अगर किसी कंपनी में अप्लाई करते हैं तो फर्स्ट शॉर्ट लिस्टिंग जो होती है वो रेज्यूम के अकॉर्डिंग ही होती है। तो हमारा रेज्यूम उतना अच्छा होना चाहिए कि हमारा फर्स्ट राउंड इजी क्लियर हो जाए। हमारी सीवी शॉर्ट लिस्ट होगी तभी हमारा टेक्निकल असेसमेंट लगेगा और तभी हमारा इंटरव्यू लगेगा। तो रेज्यूम में कुछ चीजें जो है बहुत इंपॉर्टेंट करती हैं। लाइक पहले तो मैं बेसिक चीजें बताने वाला हूँ। लाइक आपका फर्स्ट थिंग आपका नेम होना चाहिए, आपके कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। लाइक आपका नेम है, उसमें ईमेल है और फोन नंबर है, लिंक्डइन प्रोफाइल है। और अगर आपने गिटहब में काम करा है, गिटहब में आपके प्रोजेक्ट्स हैं या हैकर रैंक वगैरह यूज करते हैं, तो वो सारी लिंक भी आप इसमें लगा सकते हो। फिर बात आती है आपके ऑब्जेक्टिव की या समरी की। तो आपका जो नेक्स्ट पार्ट होने वाला है वो आपका ऑब्जेक्टिव होने वाला है। आपके रिज्यूम में ऑब्जेक्टिव इंटरव्यूअर को या हायरिंग मैनेजर को ये बताता है कि आपका मोटो क्या है, आपको क्या करना है, आपका गोल क्या है। तो ये चीज वेरी शॉर्ट होनी चाहिए, रेलिवेंट होनी चाहिए आपके अकॉर्डिंग, आपके ऊपर जो आपकी स्किल्स हैं उस चीज से रेलिवेंट होनी चाहिए, और आपका करियर गोल होना चाहिए उसमें। और फिर आता है नेक्स्ट थिंग जो है एजुकेशन। फॉर एग्जाम्पल मैंने एमसीए करा था एलपीयू से, तो मेरा एजुकेशन रहेगा कि एमसीए फ्रॉम लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, और मेरा पास आउट बैच जो मेरा बैच है वो एजुकेशन में आ जाता है। उसके बाद आता है स्किल्स, विच इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स। स्किल्स में आपको जो चीज अच्छे से आती है, मेरे अकॉर्डिंग मेरे को जो आता था वो रहा जावा और सी प्लस प्लस, और वेब डेवलपमेंट में एचटीएमएल सीएसएस जावा स्क्रिप्ट और रिएक्ट जेट। तो ये सारी चीजें टेक्निकल स्किल्स में आ गई। अपार्ट ऑफ टेक्निकल स्किल्स आप अपनी सॉफ्ट स्किल्स भी उसमें मेंशन कर सकते हैं अगर आप टेक्निकल बैकग्राउंड से नहीं है। बट इस वीडियो में मैं मोस्टली टेक्निकल बैकग्राउंड का ही कर रहा हूँ, क्योंकि मैं टेक्निकल बैकग्राउंड से था और मेरा प्लेसमेंट भी टेक कंपनी में हुआ था। ओके, सो नेक्स्ट थिंग इज एक्सपीरियंस। ये चीज मैंडेटरी नहीं है फॉर फ्रेशर, बिकॉज फ्रेशर के पास एक्सपीरियंस नहीं होता है, बट इट्स ओके। अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं, जब भी आपका प्लेसमेंट हो सकता है। बट अगर आप एक्सपीरियंस में, अगर आपके पास इंटर्नशिप का एक्सपीरियंस है तो आपका रिज्यूम में थोड़ा अच्छा हो जाता है, अगर आपने एक्सपीरियंस और इंटर्नशिप एक्सपीरियंस ऐड कर रखा है। अगर नहीं है तो भी कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, बट अगर है तो और अच्छी बात है। तो आप उसमें अपना इंटर्नशिप मेंशन कर सकते हैं, आप अपने प्रोजेक्ट्स मेंशन कर सकते हैं, आपका क्या रोल रहा है, क्या अचीवमेंट रहे हैं उसमें। तो ये सारी चीजें आप एक्सपीरियंस में ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट थिंग आती है सर्टिफिकेशन। बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन रहता है कि सर्टिफिकेशन ऐड करना जरूरी है या नहीं। तो मेरा ये मानना है कि सर्टिफिकेशन आप ऐड कर लो, और आपको वो चीज नहीं आती, आपके अंदर स्किल्स नहीं है, तो वो चीज कोई काम की नहीं। हाँ, अगर आपको वो चीज अच्छे से आती है और आपने उस चीज में सर्टिफिकेशन कर रखा है तो ये चीज आपके रिज्यूम को इम्पैक्ट करती है। तो आप सर्टिफिकेशन ऐड करोगे तो दूसरे लोग के साथ जब आपका कंपटीशन होता है तो वो चीज आप उस दूसरे लेवल पे चले जाओगे। तो ये सारी कुछ चीजें जो कि ऐड करना है। और अगली चीज ये आती है कि आपका रिज्यूम एटीएस फ्रेंडली कैसे हो। तो आजकल एआई चल गए हैं जो कि एटीएस स्कोर बताते हैं। तो उसके लिए आपको रिज्यूम बिल्ड करना है, वो ऐसी कई वेबसाइट होती हैं। तो एक वेबसाइट है flowcv.com। इस वेबसाइट से आप अपना रिज्यूम जाके बना सकते हैं। इस वेबसाइट की लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, आप जाके वहाँ अपना रिज्यूम बना सकते हैं। और आपको अगर इस चीज के ऊपर भी वीडियो बनवानी है कि या इस फ्लो सीवी से आपको रिज्यूम कैसे बनाना है, तो प्लीज कमेंट इन दिस वीडियो, आई विल मेक वन रिज्यूम फ्रॉम दैट वेबसाइट। ओके ओके, चलिए ये हो गया रिज्यूम बिल्डिंग। अब नेक्स्ट चीज आती है जो आफ्टर शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ रिज्यूम, वो होती है आपका एप्टीट्यूड टेस्ट और टेक्निकल असेसमेंट। तो वो क्लियर करने के लिए आपकी प्रिपरेशन अच्छी होनी जरूरी है। आपको सबसे पहले सिलेबस देखना है कि कंपनी कौन से टॉपिक्स में कंपनी असेसमेंट लेती, टेस्ट लेती है, उसके टॉपिक क्या रहते हैं। जनरली सारी कंपनीज के एक ही कुछ टॉपिक्स रहते हैं, लाइक क्वांटिटेटिव और रीजनिंग, वर्बल और इंग्लिश। ये सारी चीजें
कंपनी का असेसमेंट होता है, उसमें आपको क्वालिफाई करना रहता है। तो उस चीज को क्वालिफाई करने के लिए आपकी प्रैक्टिस डेली होना जरूरी है। आप उस चीज को रेगुलर प्रैक्टिस करो, आप अपनी स्पीड को इम्प्रूव करो, अपनी एक्यूरेसी को इम्प्रूव करो, ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करो। आप जितना ज्यादा सॉल्व करोगे उतना टाइम आप जल्दी सॉल्व करोगे और उतना ही एक्यूरेट करोगे। तो प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस। सेकेंड थिंग आती है हमारा कि स्टडी मटेरियल कहाँ से लें। तो आपको स्टडी, जैसे मेरे केस में एलपीयू बहुत सारे प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता था, बट देर आर ऑल्सो सो मैनी प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल। इंटरनेट की हेल्प से आप सारे फ्री प्लेटफॉर्म का एक्सेस ले सकते हो, उसमें काम कर सकते हो, उससे प्रिपेयर कर सकते हो। और नेक्स्ट थिंग आती है टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है। तो टाइम मैनेजमेंट भी बहुत जरूरी होता है, क्योंकि कॉलेज टाइम पे बच्चे असेसमेंट भी करते हैं, अपना असाइनमेंट भी करते हैं। कॉलेज की पढ़ाई अलग, प्लेसमेंट की चीज अलग। तो ये सारी चीजें करने के लिए टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। तो आप अपना एक टाइम बना लो कि आपको 2 घंटे, एटलीस्ट 2 आवर्स आपको अपने प्लेसमेंट की प्रिपरेशन में देना है। और आपका अगर 4 साल का कोर्स है, 4 इयर्स का कोर्स है, तो आप लास्ट के 2 इयर्स आप प्लेसमेंट में लगा दो। और आपका अगर सिर्फ 2 इयर्स का कोर्स है, तो आपको एटलीस्ट 1 ईयर थर्ड सेमेस्टर से तो स्टार्ट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि थर्ड सेमेस्टर से प्लेसमेंट स्टार्ट हो जाते हैं। फ्रॉम द स्टार्टिंग इफ यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर प्लेसमेंट, देन आपकी नॉलेज भी अच्छी हो जाएगी लास्ट तक, और आपको चीजें काफी आ जाएंगी। और आपको डेली 1 से 2 आवर देना है प्लेसमेंट के प्रिपरेशन पे। नेक्स्ट थिंग विच इज मॉक टेस्ट। तो अगर आप मॉक टेस्ट दोगे तो उससे पता चलेगा आप किस लेवल पे हो। तो मॉक टेस्ट भी बहुत जरूरी है। मॉक टेस्ट के बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होते हैं, वो भी मैं मेंशन कर दूंगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। एक प्लेटफॉर्म है इंटरव्यू बिट, और इंडिया बिट्स आई गेस। तो ये सारे प्लेटफॉर्म का यूज करके आप मॉक टेस्ट दे सकते हो, आप अपना लेवल देख सकते हो, आप किस लेवल में हो। अब बात आती है आफ्टर असेसमेंट। जो थर्ड राउंड होता है वो हमारा होता है इंटरव्यू, टेक्निकल राउंड। तो टेक्निकल राउंड में आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहली चीज जो होती है, आपको प्रिपेयर करना, रिसर्च करना चाहिए कंपनी के, क्या कंपनी है, क्या काम करती है, उसका बैकग्राउंड क्या है, उसका मिशन क्या है, और किस टेक्नोलॉजी में कंपनी क्या करती है, क्या टूल यूज करती है। ये सारी चीजें आपको प्रिपेयर करनी पहले से, क्योंकि ड्यूरिंग इंटरव्यू ऑल्सो दे कैन आस्क यू अबाउट कंपनी, व्हाट वी डू एंड डू यू नो इन विच टेक्नोलॉजी करेंटली वी आर वर्किंग। तो ये सारे क्वेश्चन दे कैन आस्क इन द इंटरव्यू। तो बी प्रिपेयर फॉर दैट। एंड रिव्यू कॉमन क्वेश्चंस। आप गूगल से कॉमन क्वेश्चन देख सकते हो, उस कंपनी के स्पेसिफिक क्वेश्चंस, कंपनी क्या पूछती है। अगर वो टेक्निकल क्वेश्चन है, टेक्निकल भी मिल जाएंगे आपको। एचआर क्वेश्चन है, एचआर भी मिल जाएंगे। आप एम्बिशन बॉक्स में या ग्लास डोर में जाके कंपनी के इंटरव्यू क्वेश्चन देख सकते हो। और सबसे मेन चीज है, अगर आप टेक्निकल बैकग्राउंड से हो तो आपका इंटरव्यू, आपके टेक्निकल इंटरव्यू में आपसे कोड करवा सकते हैं। तो कोड के लिए आपको प्रिपेयर रहना है। आपको कोड की प्रैक्टिस फ्रॉम दी स्टार्टिंग करनी है। आपको हैकर रैंक और लीड कोड, ये दोनों प्लेटफॉर्म यूज करके आपको प्रैक्टिस करनी है, अपना डेटा स्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग करना है। आपका अगर डेटा स्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग रहेगा, तभी आप इंटरव्यू में ये सारे क्वेश्चन कर पाएंगे। और आपका कॉन्फिडेंट होना बहुत जरूरी है। आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है। अगर आपके पास कॉन्फिडेंस है तो ही आप इंटरव्यू निकाल पाओगे, और अगर नहीं है तो भी हो जाएगा। अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी है तो आपका कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली आपके पास आ जाना चाहिए। तो कॉन्फिडेंट रहिए ड्यूरिंग इंटरव्यू। और एक्टिव लिसनिंग आपके अंदर स्किल्स होनी बहुत जरूरी है। अगर इंटरव्यूअर कुछ पूछ रहा है, आपको क्वेश्चन आपने ध्यान नहीं दिया, तो आप उसका आंसर नहीं बता पाओगे। तो आप पहले इंटरव्यूअर को ध्यान से सुनो, वो बोल क्या रहा है, तो उसका कामली उसका आंसर दे सकते हैं। तो ये सारी चीजें रही टेक्निकल। अब हम आते हैं सॉफ्ट स्किल्स में। तो सॉफ्ट स्किल में आपकी कम्युनिकेशन अच्छी होनी चाहिए, और आपकी एक्टिव लिसनिंग, और आप क्या बोल रहे हैं, वो सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए तभी। और कई कई इंटरव्यूज में ऐसा होता है, कई कई कंपनीज जीडी राउंड भी रखती हैं, जिसमें आपका ग्रुप डिस्कशन होता है। तो ग्रुप डिस्कशन दिखाने के लिए आपकी कम्युनिकेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए। और कम्युनिकेशन प्रैक्टिस करने के लिए आपके पास एक ही चीज है, आप कम्युनिकेशन अच्छी करने के लिए आपको प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। अगर आप जितनी प्रैक्टिस करोगे, आपकी कम्युनिकेशन उतनी ही बेहतर होगी, उतनी बेटर होगी, और आप जीडी क्लियर कर पाओगे। और आपका जीडी में पॉजिटिव एटीट्यूड होना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब हम लोग ने बात करी थी कंपनी रिसर्च की। यहाँ मैं बताता हूँ कंपनी रिसर्च के बारे में। तो कंपनी रिसर्च कैसे करनी है? आपको कंपनी रिसर्च करने के लिए सबसे पहली चीज करनी है, लिंक्डइन खोलना है। लिंक्डइन खोलने में आपको कंपनी का नेम डालना है, कंपनी के ऑफिशियल पेज में जाना है। वहां से आप उसके अबाउट में जा सकते हैं, उसके अबाउट में जाके पढ़ सकते हैं, उसकी सारी चीजें डिटेलिंग ले सकते हैं वहां से। दूसरी चीज है, आप कंपनी पोर्टल में जा सकते हैं, और वहां भी जाके आप अबाउट में जाके कंपनी के बारे में पूरा डिटेलिंग में देख सकते हैं चीजें। और इंटरव्यू देने से पहले आपको जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ना बहुत जरूरी है। जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़िए, उसके अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करिए, और फिर इंटरव्यू दीजिए। कभी कभी क्या होता है, कंपनी रिसेंट न्यूज में भी आ रही होती है, तो
देखिए कि वो कंपनी कोई रिसेंट न्यूज ऐसी है जिसमें वो कंपनी का नेम आया है कि नहीं आया। तो उसके लिए आप फॉलो करिए आईटी न्यूज और टेक्निकल न्यूज भी फॉलो करिए, वो सारी चीजें भी आपको हेल्प करेंगी। और मॉक इंटरव्यू के लिए आपको किस चीज में प्रैक्टिस करनी चाहिए, आप अपने, जो मैं प्रीफर करूंगा, आप अपने फ्रेंड के साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आपका कोई फ्रेंड है, आप उसके साथ मॉक इंटरव्यू लगा सकते हैं। ही कैन आस्क क्वेश्चन एंड यू कैन आंसर देम। और अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं तो कुछ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी है जो आप गूगल में सर्च कर सकते हैं, जिसमें आप फ्री ऑफ कॉस्ट ऑनलाइन इंटरव्यू दे सकते हैं। जिसमें दो लोग होते हैं, फर्स्ट आप उनका इंटरव्यू लेते हैं, देन वो आपको उनका इंटरव्यू लेना पड़ेगा, इस टाइप की चीज रहती है। और वो भी बिल्कुल फ्री होता है। तो आप वो उन प्लेटफॉर्म का यूज करके आप इंटरव्यू दे सकते हैं।